आप सभी छात्र छात्राओं का अटामन इंटर कॉलेज में नए सत्र में स्वागत है। मैं सचिन कुमार शर्मा आपको अटामन इंटर कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। तो मैथमेटिक्स में बच्चों में 2 चैप्टर हालांकि छुट्टियों में यानी कि मई जून में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में मैसेज आया था जिन्होंने नया एडमिशन लिया है कि सर वो चैप्टर्स जो हमारे छूट गए हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको 8-10 दिन में वो चैप्टर से डेली पढ़ाकर वो पूरे करा दूंगा। तो चलिए, जो चैप्टर मैंने कल पढ़ाया था उसमें बहुत सारे बच्चों का मैसेज आए थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है, वॉल्यूम की आवाज़ कम है। तो उस चैप्टर को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने हालांकि उसके नोट से तो आपको भेज दिए थे। ठीक है, तो आप उस चैप्टर को फिर से एक बार समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में कल मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याओं से स्टार्टिंग करी थी। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? संख्याएं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, भाई बहन, बाकी सबको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ऐसे ही आपके घर में सपोज़ कितनी चेयर हैं, कितनी कुर्सियाँ हैं, कितनी मेज़ है, वो सब गिन सकते हैं। आपके घर में कितने दरवाजे हैं, ठीक है, दरवाजे, खिड़की, ये सब गिन सकते हैं। बर्तन कितने, ये सब चीज़ें जो संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें हम जो है n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि n जो है वो कैसी संख्याओं का समूह हो गया? n हो जाएगा जो आपकी संख्या 1 से लेकर 2, 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या है, उन संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या n से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। और क्योंकि हमारे पास में जैसे हम बात करते हैं बचपन में डिस्कस करते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, तो उन तारों की संख्या को हम लोग अक्सर गिन नहीं पाते, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? अनंत मान लेते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अनंत है, और जिनकी हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और जिसकी हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं उसको हम अनंत मान लेते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर लें, ठीक है, तो एक तरह से प्राकृतिक संख्या और शून्य वो क्या हो जाएगी? उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इन्हें हम आमतौर पर W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। तो W क्या हो जाएगा? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो कंबाइन जो समूह हो जाएगा उसे आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक की संख्या रेखा के बारे में हमने नंबर लाइन के बारे में छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। संख्या रेखा में हम क्या करते थे? बीच में शून्य ले लेते थे और उसके दाईं तरफ 1 2 3 इस तरीके से हम अंक लिखना शुरू कर देते थे। ऐसे इसके बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेते थे। तो जो शून्य के दाईं तरफ अंक होते थे उनको हम लिखते थे धन पूर्णांक, और जो शून्य के बाईं तरफ होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ठीक है। शून्य अपने आप में खुद एक पूर्णांक है, इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो एक तरीके से पूर्णांकों का 3 तरीके से वर्गीकरण करा हुआ है: शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2/3 लिख दिया हमने, माइनस का 2/5 लिख दिया, 4/7 लिख दिया, माइनस का 6/11 लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास में आदि ये सभी परमेय संख्या हो जाएंगी। तो परमेय संख्याओं के ऊपर पहली एक्सरसाइज जो है वो है 1.1। तो उस एक्सरसाइज के मैंने कल आपको नोट्स भेजे थे, तो वो उसी नोट्स को मैं समझा देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में ये कहा गया था कि आपको बताना था कि क्या 0 एक परमेय संख्या होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, 0 एक परमेय संख्या है, ठीक है। 0 एक परमेय संख्या होती है, संख्या है। और आप देखिए उनसे पूछा गया था कि क्या 0 को हम परमेय संख्या रूप में लिख सकते हैं? अगर है तो कैसे लिख सकते हैं? तो 0 के नीचे आप 1 लिख दो या 0 के नीचे 2 लिख दो, तो ये परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, दूसरा क्वेश्चन था कि 2 परमेय संख्याएं आपके पास में दी हुई हैं, उन परमेय संख्याओं के बीच में आपको और परमेय संख्या निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि आप 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए जितनी परमेय संख्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है, तो n का मान हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 + 1 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास में 1 लिखा है, 1 को बराबर 1/1 लिख सकते हैं। 6 से आप ऊपर गुणा, ये जो अंक आएगा उससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6/6। दूसरा था 2 के नीचे भी 1 लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 6 से गुणा करेंगे, इसको 6 से, तो इस जगह से 12/6 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि हमें 5 परमेय संख्या लिखनी है,
तो 5 परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली हो जाएगी 7/6। आप 6 और 12 के बीच में देखिए हर सेम है, तो 6 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये इस तरीके से 5 परमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से क्वेश्चन था कि 3 और 4 के बीच में 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है अगले क्वेश्चन में। तो देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास में n कितना है? n का मान कितना है? n का मान हो जाएगा 6। जितनी परमेय संख्या निकालनी है वही n है। 6 + 1 हो जाएगा 7। तो अब आप देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। इसको हम गुणा किससे करेंगे? इस संख्या से 7 से। तो ऊपर हो जाएगा 21/7, नीचे है 4, 4/1 इसकी गुणा करेंगे 4, 7 से ऊपर नीचे 28/7 हो जाएगा। अब आपके पास में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी, तो पहली परमेय संख्या 21 और 28 के बीच में आएगी 22, तो 22/7, फिर आएगी 23, 23/7, फिर आएगा 24, 24/7, फिर 25, 25/7, फिर 26, 26/7, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके इसमें कितनी संख्या चाहिए थी? 6, तो 6 आ जाएंगी पूरी। अब देखिए 21 और 28 के बीच में 6 परमेय संख्या है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा ये। ठीक है, तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। मेथड वही रहेगा इसका भी। आप 5 परमेय संख्या के लिए n का मान 5, 5 + 1 ये हो जाएगा 6। तो ये अब आपके पास में 4, देखिए क्या दिया हुआ था? 3/5 ये लिखा हुआ है। तो 3/5 के बीच में हमें कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो 5 से हम ऊपर गुणा करेंगे, 5 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 25। ऐसे नेक्स्ट आपके पास में 4/5, तो 4/5 में भी आप ऊपर गुणा कर लेंगे 5 से और नीचे गुणा कर लेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा ऊपर? 20/25। अब आपके पास में 15 और 20 के बीच में आपको कितनी संख्या चाहिए थी? 5। ठीक है, तो मेथड वही हो जाएगा। 16 आपके पास में देखिए संख्या लिख सकते हैं। 5 परमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली हो जाएगी 16/25, दूसरी हो जाएगी 17/25, फिर हो जाएगी 18/25। ठीक है, इस तरीके से 19/25। तो जितनी संख्या निकालनी है, यहाँ पर कितनी निकालनी थी? 5। तो 5 + 1 6 से गुणा करना था, इसीलिए कम आ रहा है ये। 6 से गुणा करना था, 6 × 18 हो जाएगा, ये 18/30 हो जाएगा, 18/30 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 6 से ही गुणा करना था, ये हो जाएगा 24/30। तो अब आप 18 और 24 के बीच में देखिए हर तो समान है। 18 और 24 के बीच में आपके पास में कितनी संख्या है वो लिखनी है आपको। तो 18 के बाद में आएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर आ जाएगा 21/30, और फिर आ जाएगा 22/30, और फिर आ जाएगा 23/30 और फिर 24/30। तो इस तरीके से आपके पास में 6 परमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे उसमें पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 होती है, तो इसका असत्य हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है, ये भी असत्य हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। ऐसे ही पूछा है कि 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो आपको मालूम है 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है। तो इस तरीके के सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।